जय श्री कृष्ण वैष्णवों। श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवों, अभी अपना नवरत्न का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद प्रारंभ किया हुआ है। तो अब में हमारे 2 श्लोक हो चुके हैं। 2 श्लोक का अनुवाद हमने देखा है। आगे हम तीसरा, चौथा और 5वें श्लोक का अनुवाद देखेंगे। तो नवरत्न श्लोक में हमने पहले ही देख लिया कि यही है कि प्रभु को सबने निवेदन किया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, समर्पित किया। फिर हमें चिंता किस बात की? हमने सब, यदि अन्य में भी हमारा विनियोग है, किसी दुख से हम आक्रांत है, तो भी हमने उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने उसको सौंपा। वो जो करेगा वो अच्छा ही करने वाला है। तो देखिए अपना तीसरा श्लोक। सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतः अन्य विनियोगेपि अपि चिंता का स्वस्य सह अपि चेत। सोपि चेत माने सह प्लस, अब संधि विग्रह पढ़ लिया मैंने गलती से। देखो फिर से देखो, सर्वेषां प्रभु संबंधो, संबंध संधि के अनुसार, न प्रत्येकम इति स्थितिः अतः अन्य विनियोगेपि अपि चिंता का स्वस्य सो अपि चेत सह अपि चेत। सह माने उसके, उसको। सर्वेशाम प्रभु संबंधो, सर्वेशाम माने सभी का, प्रभु संबंधो सभी का प्रभु के साथ संबंध है। न प्रत्येकम इति स्थिति ही, प्रत्येकम इति स्थिति माने किसी एक का ही प्रभु के साथ संबंध है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु जैसे हम बोलते हैं ना, प्रभु कण कण में बसे हुए हैं। हमारे आत्मा सौ परमात्मा, यानी हर आत्मा में प्रभु का निवास है। मतलब प्रभु आत्मा ही हमारे प्रभु है, ऐसा समझ के चलूंगे तो भी चलेगा। कण कण में प्रभु का निवास है, इसलिए प्रभु सर्वेशम प्रभु संबंधो, सभी का प्रभु के साथ संबंध है, क्योंकि वो हमारे आत्मा में निवास करते हैं। उसका हमारे सबके साथ संबंध है। वो सब कुछ देख रहा है, हम अच्छा बुरा जो भी कार्य करते हैं, तो हमें उसका, लोग बोलते हैं ना, उसका डर रखना चाहिए। ऐसा न प्रत्येकम इति स्थिति, प्रत्येक माने किसी एक व्यक्ति में है, ऐसा नहीं है। अतः अन्य विनियोगेपि अपि, तो अतः माने इसलिए, अन्य माने दूसरे में, यदि हमारा दूसरे में विनियोग है, मतलब यदि हम किसी चिंता से आक्रांत है, चिंताग्रस्त है, व्याधिग्रस्त है, तो चिंता का स्वस्य, तो चिंता क्यों करनी चाहिए? स्वस्य सोपि चेत, वही समर्थ है, उसको भी हमने सौंप दिया है। सह अपि, स्वस्य स अपि चेत, अपने आप को उसको समर्पित, स्वस्य माने अपने को, स अपि चेत उसी को सौंपाए, वही सब करने वाला है। सर्वेशाम, फिर से देखो, सर्वेशाम प्रभु संबंध, सभी का प्रभु के साथ संबंध है। न प्रत्येकम इति स्थिति, किसी एक का ही प्रभु के साथ संबंध है, ऐसा नहीं है। कण कण में भगवान निवास, कण कण में भगवान है, ऐसा समझो। अतः अन्य विनियोगेपि अपि, इसलिए हमें हमारे दूसरा दुख है, दूसरे चिंताओं से हम ग्रस्त है, तो भी चिंता किस बात की करना चाहिए? स अपि चेत, जबकि हमने उसको सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे चौथा श्लोक। अज्ञानात् अथवाज्ञानात् कृत्मात्म निवेदनम ये ही कृष्ण सत्कृत प्राणे ही तेषां का परिदेवना। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्, कृत्मात्म कृतम आत्मनिवेदनम, कृतम माने किया हुआ है, आत्मनिवेदन अपने आप को समर्पित करना। जैसे ब्रह्म संबंध में हमने कहते हैं ना कि हे प्रभु, बहुत सालों से हम भगवान से अलग हो गए, लेकिन हमें कुछ उनके बारे में मालूम नहीं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं, मिलने की इच्छा नहीं, इसको बोलते हैं। तो हम अलग हुए हैं, लेकिन मैं अब ब्रह्म समझ लेने के बाद हम बोलते हैं कि प्रभु मैं आपको सब कुछ समर्पित करता हूँ, मेरा स्त्री पुत्र घर आदि सब कुछ, और मैं तुम्हारा ही दास हूँ, मेरे हमता ममता सब मैं भूल चूक आपको समर्पित करता हूँ। तो ये उसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अज्ञानात अथवा ज्ञानात, हमने अज्ञानता से, अज्ञानता माने हमको मालूम नहीं है ऐसा उसको बोलते हैं अज्ञानता। अज्ञानात जानबूझ कर भी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने कृत्म किया हुआ है, आत्मनिवेदन अपने आप को समर्पित किया हुआ है। मेरा मन था कि नहीं था, ज्ञानता से जानते हुए अनजाने में मैंने आपको सब कुछ समर्पित किया हुआ है। यही कृष्ण साथ के ही परिणाम, कृष्ण के सात्कृत माने पास में, प्राणे ही अपने प्राण समर्पित करना। तेषाम का परिदेवना, तेषाम माने उनको, का माने किस, परिदेवना, परिदेवना माने चिंता। उसे किस बात की चिंता है? यदि तुमने जानते अनजाने में कृष्ण को अपना आत्मनिवेदन, अपना समर्पित किया हुआ है, कृष्ण का तुत प्राणी, कृष्ण के पास अपने प्राण भी समर्पित कर दिए, तेषाम का परिदेवना, उन्हें किस बात की चिंता है?
अज्ञानात अथवा ज्ञान से, अज्ञानता से और ज्ञानता से, अनजाने में या जानते हुए जिस व्यक्ति ने आत्मनिवेदन किया हुआ है, यही कृष्ण सात्कृत प्राणे ही और कृष्ण के पास में अपने प्राण समर्पित करिए। तेषाम का परिदेवना, उनको किस बात की चिंता है। आगे का 5वां श्लोक। तथा निवेदने चिंता त्याजा श्री पुरुषोत्तमे निविनियोगेऽपि सा त्याजा समर्थो ही हरि स्वतः। तथा निवेदने, ऐसा निवेदन करने के बाद, पुरुषोत्तम में या पुरुषोत्तम को अपना सबका समर्पित करने के बाद चिंता त्याजा, चिंता का त्याग करना चाहिए। विनियोगेऽपि सा, यदि फिर हम दुख से या व्याधि से ग्रस्त है तो भी सा त्याजा, उसे उसका भी त्याग करना चाहिए। समर्थो ही हरि स्वतः, भगवान सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसे हमें कुछ बातें बतानी, वो हमारे मन में ही बसा हुआ है, वो सब कुछ जानता है, पर खाली हम अज्ञान है उस बारे में कि हमारे मन में ही प्रभु बसे हुए हैं और उसको सौंप दो, वो सब कुछ व्यवस्थित करता है, हर किसी का भला ही करता है, वो कभी हमारा बुरा नहीं करता। पर हम मानव मात्र क्या है, अधीर रहते, हर चीज़ को हमको तुरंत ही चाहिए। लेकिन हमारे प्रभु का जो रहता वह फ्यूचर प्लानिंग माने भविष्य की योजनाएं रहती कि हमारा आगे अच्छा ही होता है। अज्ञान 5वां श्लोक। तथा निवेदने, इस प्रकार का पुरुषोत्तमे तथा निवेदने, पुरुषोत्तमे माने श्री कृष्ण के पास में आत्मनिवेदन के बाद चिंता त्याजा, चिंता का त्याग करना चाहिए। विनियोगे पिसा, और अपना विनियोग सा, यदि किसी और दुख में ग्रस्त है, हम विनियोग है, घिरे हुए है, तो सा त्याजा, उसका भी त्याग करना चाहिए। समर्थो ही हरि स्वतः, प्रभु सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो कभी अपने भक्त का, अपने पुष्टि भक्तों का कभी भी बुरा नहीं करेंगे। किसी भी भक्त का, मर्यादा हो अमर्यादा हो, प्रभु प्रभु ही है, हर किसी में समान रूप से निवास करते हैं, कण कण में प्रभु ही है। जय श्री कृष्ण वैष्णव। तो यहाँ हमारे 5 श्लोक पूर्ण हुए और वीडियो नंबर अपना 37 हो गया है। अभी अपना आगे 38, 35 पहले हो गए थे, 36 भी हो गया, 37 हो गया, आज 38 हो गया, अभी 39 39 आगे रहेगा। नवरत्न स्तोत्र आगे का 6वां श्लोक देखेंगे। जय श्री कृष्ण।